अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन लेसन साइंस का लेसन नंबर फर्स्ट। ग्रेविटेशन मीन्स क्या? ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़, टू ऑब्जेक्ट्स। किसी भी दो चीज़ के बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, कोई भी दो चीज़ एक दूसरे से जो जुड़ी है, वो किस वजह से जुड़ी है? वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जुड़ी है। ग्रेविटेशन और ग्रेविटी दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है ये। ग्रेविटी द ग्रेविटी इज द फोर्स अकॉर्डिंग बिटवीन द अर्थ एंड अ बॉडी। जो फोर्स अर्थ और किसी भी चीज़ या किसी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है, वो ग्रेविटी है। और किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जैसे कि कोई पेन है, पेन बुक पे रखी है, ये ग्रेविटेशन की वजह से है, ग्रेविटेशन की वजह से है। ये पेन को मैंने होल्ड किया है तो ये ग्रेविटेशन की वजह से है। पर जो अर्थ के ऊपर जितनी चीज़ें टिकी हुई है, तो ये सब किस वजह से है? ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से है। और ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो सिर्फ और अर्थ पे ही नहीं पाया जाता, पूरे यूनिवर्स में पाया जाता है। सारे प्लैनेट्स, सारे ऑब्जेक्ट्स, सारे प्लैनेट्स जो है, ये सब एक दूसरे से किस वजह से जुड़े हुए हैं? ग्रेविटेशन की वजह से। ग्रेविटेशन अर्थ के आसपास ये मून जो है, ये मून, ये अगर सर्कल में घूम रहा है, ये अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, तो ये किस वजह से घूम रहा है? ये भी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से घूम रहा है। अब ये ग्रेविटेशन फोर्स ये आया कहाँ से? ये ऐसे आया कि एक बार सर आइजैक न्यूटन एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे, तो ऊपर से एक एप्पल गिरता है, तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि ये जो एप्पल गिरा, तो ये डायरेक्ट नीचे क्यों गिरा, सीधे नीचे गिरा। ये एप्पल तो ऐसे भी जा सकता था, ऐसे भी जा सकता था, पर ये सीधे नीचे गिरा। तो इस पर से इन्होंने ऑब्ज़र्व किया और ग्रेविटेशन फोर्स की डिस्कवर की कि जो अर्थ है उसके अंदर एक फोर्स, एक कशिश पाई जाती है, एक अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है कि जिसकी वजह से हम लोग भी अर्थ पे टिके हुए हैं। अगर इसमें अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, ये ग्रेविटी ना होती, तो हम भी इस अर्थ पे नहीं टिक पाते, हम भी हवा में उड़ते। हम कोई भी चीज़ को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वो गिर के नीचे आती है। क्यों आती है? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। ऊपर भी फेंक रहे हैं तो वो नीचे आ रही है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स, अर्थ में ग्रेविटेशन फोर्स है। हर चीज़ टिकी हुई है ज़मीन पे, हर चीज़ अर्थ पे टिकी हुई है। क्यों है? सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ग्रेविटेशन फोर्स किसे कहते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ पे प्रेजेंट होता है एक हाइट तक। अगर कोई चीज़ इस हाइट के बाहर चले जाती है, बाहर, यहाँ तक अगर ग्रेविटेशन फोर्स अगर इसका है अर्थ का, और कोई चीज़, सपोज़ के कोई रॉकेट है, वो इस ऑर्बिट से, इस एरिया से बाहर चला जाता है, तो फिर ये वापस ज़मीन पे नहीं आएगा, वापस अर्थ पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो यहीं तक है, यहाँ तक है। इसके आगे उस पर कोई असर नहीं होने वाला, तो वो वापस नहीं आएगा। फिर उधर से उसे कोई फोर्स लगेगा तब वो वापस आएगा, वैसे वो खुद से वापस नहीं आएगा। जैसे कि अगर यहाँ से कोई चीज़ इस एरिए के इतने एरिए के अंदर अगर आती है, तो वो रिटर्न वापस ज़मीन पर ही आएंगी।
अगर हम यहाँ सपोज यहाँ हैं, यहाँ से कोई चीज़, अगर यहाँ से हम कोई चीज़ ऐसे फेंक रहे हैं तो वो ऐसे नहीं गिरेंगी, वो अर्थ पर ही गिरेगी। वो इधर जाएंगी कि नहीं, ग्रेविटेशन तो अर्थ से है ना, तो वो अर्थ पे आके गिरेंगी, वो सब अर्थ पे होगा। कहीं से भी हो, वो यहाँ से हम फेंके तो वो इधर जाएंगी, यहाँ से हम फेंके तो वो इधर जाएंगी, यानी कि सेंटर ऑफ द अर्थ, द सेंटर ऑफ अर्थ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेविटेशन मीन्स क्या है। अब हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन, अब हम बचपन में देखो खेला करते थे, हम लोग तो खेलते थे, अब आप तो पता नहीं ऐसे गेम्स खेलती भी, ऐसे आप तो मोबाइल में ही गेम्स खेलते होंगे। हम लोग ऐसे रस्सी से या किसी धागे से कोई चीज़ को, हैवी चीज़ को बांधते थे और उसे ऐसे हाथ से ज़ोर ज़ोर से घुमाया करते थे। जैसे कि ये आंटी घुमा रही है, दुबली पतली आंटी जो बिल्कुल खाती पीती नहीं है, क्या पता कैसे ज़ोर से घुमाएंगी इसे, पर ये फिर भी घुमा रही है आंटी। तो ये जो हाथ से ऐसे घुमा रही है, तो ये कैसे, ये सिर्फ एक ऑर्बिट में घूम रहा है ऐसे ऐसे। क्यों? क्योंकि इसका जो फोर्स है वो इनके हैंड में है, वो इनके हाथ में है, इन्होंने पकड़ के रखा है, यहाँ पे ये फोर्स है इनके। अगर ये हाथ में ना होता, पकड़ के सिर्फ इसे छोड़ देती, ऐसे घूम, हाथ में सिर्फ रखती और घुमा कर छोड़ देती, तो फिर ये इसी ऑर्बिट में घूमता क्या? नहीं, ये इस ऑर्बिट में नहीं घूमता, ये इधर उधर ऐसे घूमते हुए कैसे भी इधर उधर चला जाता। लेकिन ये इनके हाथ में पकड़ा हुआ है, यानी कि जो इसको सेंटर से फोर्स मिल रहा है, तो इसीलिए ये इस ऑर्बिट में घूम रहा है। ये घूम रहा है ऐसे, इसीलिए घूम रहा है क्योंकि इसको सेंटर से एक फोर्स मिल रहा है। इसी फोर्स को कहते हैं इस मोशन को कहेंगे सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सर्कुलर, ये मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन है, और ये जो फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। एनी ऑब्जेक्ट्स मूविंग along a circle and it is directed toward the center of the circle. This is called the centripetal force.